पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने चली सबसे बड़ी सियासी चाल। कलकत्ता हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ दायर याचिका ली वापस। पिछली ममता सरकार के तुष्टीकरण के आरक्षण का एजेंडा हुआ ध्वस्त। 75 मुस्लिम समुदायों का ओबीसी दर्जा रद्द करने वाला हाईकोर्ट का आदेश रहेगा बरकरार। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा पक्ष। अवैध तरीके से बांटे गए आरक्षण पर शुभेंदु सरकार ने जड़ा कानूनी ताला। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सियासत और देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से हिला देने वाली और एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसने तुष्टीकरण की मलाई चाटने वाले नेताओं और वोट बैंक के सौदागरों के पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया है। पश्चिम बंगाल में 75 मुस्लिम जातियों के अवैध और असंवैधानिक आरक्षण का खेल ओवरऑल अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सूबे के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर उस आखिरी कूटनीतिक रास्ते पर भी ऐसा मजबूत ताला जड़ दिया है जहां से इन 75 मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण मिलने की थोड़ी बहुत भी उम्मीद बची हुई थी। जो ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस पिछड़ों का हक मारकर एक विशेष वोट बैंक को मजबूत करने के लिए बरसों से चालें चल रही थी, आज उनके उस पूरे नफरती एजेंडे को शुभेंदु अधिकारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर ले जाकर पूरी तरह से जमींदोज कर दिया। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने शुभेंदु सरकार ने वो ऐतिहासिक काम कर दिखाया है जो पिछले कई दशकों में कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर पाया था। कैसे शुभेंदु सरकार के इस एक मास्टर स्ट्रोक ने ममता बनर्जी के बरसों पुराने वोट बैंक के चक्रव्यूह को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया है, और कैसे सीएम शुभेंदु ने मुस्लिमों के आरक्षण पर बंगाल में हमेशा के लिए ताला जड़ दिया है, ये हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात, आखिर सुप्रीम कोर्ट में शुभेंदु सरकार ने वो कौन सा यू टर्न ले लिया जिसने 75 मुस्लिम जातियों के आरक्षण का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दरअसल इस पूरे सियासी भूचाल और ऐतिहासिक कानूनी मोड़ की शुरुआत मंगलवार 14 जुलाई 2026 को देश की सर्वोच्च अदालत में हुई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की उच्च स्तरीय पीठ के सामने जैसे ही इस संवेदनशील मामले की फाइल खुली, पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया। पश्चिम बंगाल की नई राष्ट्रवादी शुभेंदु अधिकारी की सरकार की ओर से देश के दिग्गज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत में पेश हुए। तुषार मेहता ने साफ लफ्जों में सुप्रीम कोर्ट की पीठ को सूचित किया कि राज्य की नई कैबिनेट और मंत्रिमंडल ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया है कि सरकार कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई अपनी पुरानी याचिका को बिना किसी शर्त के तुरंत वापस लेना चाहती है। इसके साथ ही सॉलिसिटर जनरल ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से भी दाखिल अपील को वापस लेने की गुहार लगाई। चीफ जस्टिस की पीठ ने मामले की गंभीरता और कैबिनेट के फैसलों को देखते हुए सरकार को याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगर कोई अन्य प्रभावित पक्ष व्यक्तिगत तौर पर इस फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ना चाहता है तो उसे इसकी छूट रहेगी। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि राज्य सरकार के इस यू टर्न लेते ही ममता बनर्जी द्वारा अवैध रूप से थोपे गए 75 मुस्लिम समुदायों के ओबीसी दर्जे और आरक्षण की उम्मीदों पर एक तरीके से हमेशा और भविष्य के लिए पानी फिर गया है। ऐसे में दूसरा बड़ा सवाल एक और सामने आता है। सवाल यह कि आखिर क्या था कोलकाता हाईकोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला जिसे बचाने के लिए शुभेंदु अधिकारी ने खेल दिया ये सबसे बड़ा दांव। दोस्तों, हम इस पूरे मामले की कानूनी परतों और पिछली ममता सरकार के काले कारनामों को खंगालते हैं। दरअसल मई 2024 में कोलकाता हाईकोर्ट ने एक बेहद ऐतिहासिक और कड़क फैसला सुनाते हुए पश्चिम बंगाल की तत्कालीन ओबीसी सूची में शामिल 77 जातियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था और उनके ओबीसी दर्जे को पूरी तरह से अमान्य घोषित कर दिया था। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि 77 जातियों में से 75 जातियां सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती थी, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कि चुनावी फायदे और तुष्टीकरण के तहत ही रातों रात पिछड़ा बना दिया गया था। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बहुत ही साफ तौर पर यह बात नोट की थी कि जिन जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करने की और जो पहचान प्रक्रिया थी वो अपनाई गई थी, उसमें भयंकर कानूनी कमियां और संवैधानिक खामियां मौजूद थी। वोट बैंक की राजनीति के तहत दिया गया था यह आरक्षण कानूनी तौर पर संविधान के तराजू पर टिकने लायक बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। हाईकोर्ट ने ओबीसी स्टेटस देने वाले उस नोटिफिकेशन को पूरी तरह से रद्द कर दिया था। इस फैसले से बौखलाकर के ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी,
उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया था और हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की एक तरीके से भीख मांगी थी। लेकिन मई 2026 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद जैसे ही सूबे में शुभेंदु अधिकारी की नेतृत्व में राष्ट्रवादी सरकार सत्ता में आई, उन्होंने सबसे पहले इस तुष्टीकरण वाले फैसले को पलटने का मन बना लिया और यही मौका आते ही जो सही मौका आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेकर के ममता का जो पूरा एजेंडा था उसे पूरी तरह से दफन कर दिया। अब सवाल यह भी कि आखिर कैसे विधानसभा में नए बिल पास करके शुभेंदु सरकार ने पिछड़ों के हक पर डाका डालने वाली टीएमसी का मुकम्मल इलाज कर दिया। दरअसल आंकड़ों पर गौर करें तो यह साबित होता है कि शुभेंदु अधिकारी सिर्फ धमकियां नहीं देते बल्कि जमीनी स्तर पर मुकम्मल न्याय करना जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब टीएमसी सरकार की पुरानी याचिका को वापस लिया जा रहा था जब वहां पर, तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी पेश हुए सीनियर एडवोकेट शादान फरासत ने एक अलग से स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल करने की इजाजत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का यह साफ मानना है कि जब राज्य सरकार ने ही इस पूरे आरक्षण को असंवैधानिक मानकर अपने हाथ पीछे खींच लिए हो और पूरा मामला वापस लेने की बात कर दी हो, तो अब किसी भी मोर्चे पर इस अवैध आरक्षण का बचना मुमकिन नहीं नजर आता। इस ऐतिहासिक कदम के साथ ही हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश की मूल भावना के अनुरूप राज्य के पूरे ओबीसी रिजर्वेशन फ्रेमवर्क है उसको पूरी तरह से रिस्ट्रक्चर करने वाले 2 महत्वपूर्ण बिल भी पास कर दिए हैं। इस नए कानून ने वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लासेस एक्ट और वेस्ट बंगाल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 में बहुत बड़े और बुनियादी बदलाव कर दिया है, जिससे पहले के इस भ्रष्ट और तुष्टीकरण वाले ढांचे को पूरी तरह से उखाड़ फेंका गया है। अब इस देश के भीतर जिस तरह समाजवादी पार्टी हमेशा उत्तर प्रदेश में पिछड़ों और दलितों का हक मार करके एक विशेष समुदाय के तुष्टीकरण की गंदी राजनीति करती आई है, जिसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कड़े फैसलों से पूरी तरह निस्तनाबूद कर दिया है, ठीक उसी तरह से अब बंगाल की धरती पर भी शुभेंदु अधिकारी ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी समुदाय को तुष्टीकरण की चाशनी में डुबो करके असली पिछड़ों के हक पर डाका डालने की इजाजत अब किसी भी कीमत पर नहीं दी जाएगी। साफ है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब तुष्टीकरण और वोट बैंक के काले दौर का अंत हो चुका है और शुभेंदु अधिकारी सरकार के इस ऐतिहासिक कानूनी दांव ने यह साफ कर दिया है कि मुल्क सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान और नियमों से ही चलेगा, ममता बनर्जी की तानाशाही से नहीं। आपको बंगाल में 75 मुस्लिम जातियों के अवैध आरक्षण को खत्म करने वाले शुभेंदु अधिकारी के इस कड़े फैसले, सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस कड़क पैरवी और टीएमसी के बेनकाब होते इस एजेंडे को लेकर के क्या मानना आपका है और आप अपनी राय क्या रखते हैं, इसे हमें कमेंट के रूप में साझा जरूर कीजिए और वीडियो अगर आपको सच्ची और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।